हिंदी साहित्य में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित कुर्बानी। विशेष आग्रह, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इंसान की हैसियत का सबसे ज्यादा असर गालिबन उसके नाम पर पड़ता है। मंगरू ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं, उनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मंगरू कहने की जरूरत नहीं कर सकता। कल्लू अहीर ने जब से थानेदार साहिब से दोस्ती की है और गांव का मुखिया हो गया है, उसका नाम कालका दीन हो गया है। अब कोई कल्लू कहे तो वो आंखें लाल पीली करता है। इसी तरह हरखचंद्र को रूमी अब हरखू हो गया है। आज से 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी। कई हल की खेती होती थी। कारोबार खूब फैला हुआ था। लेकिन विदेशी शक्कर की आमद ने उसे इतना नुकसान पहुंचाया कि रफ्ता रफ्ता कारखाना टूट गया। हल टूट गए, कारोबार टूट गया, जमीन टूट गई और वो खुद भी टूट गया। 70 बरस का बूढ़ा एक तकिएदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था। अब सर पर टोकरी लेकर खाद फेंकने जाता है। लेकिन इसके अंदाज में अब भी एक खुददारी, चेहरा पर अब भी मतानत, गुफ्तगू में अब भी एक शान है जिस पर गर्दिशे अय्याम का असर नहीं पड़ा। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। अय्याम ए नेक इंसान के अतवार पर हमेशा के लिए अपनी मोहर लगा जाते हैं। हरखू के कब्जा में अब सिर्फ 5 बीघा जमीन है, सिर्फ 2 बैल हैं, एक हल की खेती होती है। लेकिन पंचायतों में बाहमी नाज के फैसलों में इसकी राय अब भी ली जाती है। जो बात कहता है बेलाग कहता है। इस गांव के 9 बढ़िए उसके मुकाबले में जबान नहीं खोलते। हरखू ने अपनी जिंदगी में कभी दवा नहीं खाई। वो बीमार जरूर पड़ता था। कुंवार ने कुंवार के महीना में जब मलेरिया बुखार का दौरा होता तो सबसे पहले उसका असर हरखू ही पर होता। लेकिन हफ्ता असरा में वो बिना दवा खाए ही चंगा हो जाता था। अब की भी वो हसब मामूल बीमार पड़ा और दवा ना खाई। लेकिन बुखार अब की मौत का परवाना लेकर आया था। हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया और हरखू चारपाई से ना उठा। अब उसे दवा की जरूरत मालूम हुई। इसका लड़का गिरधारी भी नीम के सेके पिलाता, कभी गिरच का अर्क, कभी गतबोरना का जड़, लेकिन उसको कुछ फायदा ना होता था। एक दिन मंगल सिंह कांस्टेबल हरखू के पास बीमार पुरसी के लिए आए। गरीब ने टूटी खाट पर गरीब टूटी खाट पर बैठा राम नाम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा, कोई दवा खाए बगैर बीमारी ना जाएगी। कोनैन क्यों नहीं खाते? हरखू ने तवकुलाना अंदाज में कहा, तो लेते आना। दूसरे दिन कालका देन ने जाकर कहा, बाबा, 2-4 दिन कोई दवा खा लो। अब तुम्हारे बदन में वो बूता थोड़े ही है कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे। उनसे भी हरखू ने सायलाना अंदाज में कहा, तो लेते आना बेटा। लेकिन ये रस्मी इयादतें ही हमदर्दी से खाली। न मंगल सिंह ने खबर ली, न कालका देन ने, न किसी दूसरे ने। हरखू अपने बारामदे पर खाट पर पड़ा मालूम नहीं किस ख्याल में गर्क रहता। मंगल सिंह कभी नजर आ जाते तो कहता, भैया, वह दवा नहीं लाए। मंगल सिंह कतरा कर निकल जाते। कालका दिन दिखाई देते तो उनसे भी यही सवाल करता, लेकिन वो भी नजर बचा जाते। या तो उसे ये सोचता ही नहीं था कि दवा दारू बगैर पैसों के नहीं आती, या वो पैसे जो जान से भी सिवा अजीज में समझा था, या उसका ये फलसफा दवा दारू में आने था कि जब भोग पूरा हो जाएगा तो बीमारी खुद ब खुद चली जाएगी। उसने कभी कीमत का जिक्र नहीं किया और दवा ना आई। उसकी हालत रद्दी हो गई। यहाँ तक कि 5 महीना तक गुजर झेलने के बाद वो ऐन होली के दिन इस दुनिया को रुखसत हो गया। गिरधानी ने लाश बड़ी धूमधाम से निकाली। क्रियाक्रम बड़े हौसला से किया। कई गांव के ब्राह्मणों को भोज दिया। सारे गांव ने मातम मनाया। होली ना मनाई गई। न अबीर और गुलाल पड़ी, न दफ की सदा बुलंद हुई, न भंग के परनाले चले।
कुछ लोग दिल में बुड्ढे को कोसते जरूर थे कि उसे आज ही मरना था, 2-1 दिन बाद को मरता, लेकिन इतना बेगैरत कोई ना था कि गम में जश्न करता। वो शहर नहीं था जहाँ कोई किसी का शरीक नहीं होता, जहाँ हमसाया ने नालाओ जारी की सदा हमारे कानों पर पहुँचती। हरखू के खेत गाँव वालों की आँखों पर चढ़े हुए थे। 5 बीघा जमीन कुएं के करीब, अरखेज खाद पात से लदी हुई, मेड़ बाँध से दुरुस्त थी। इसमें 3-3 फसलें पैदा होती थीं। हरखू के मरने से उन पर चारों तरफ से जुलूस होने लगा। गिरधारी क्रियाकर्म में मशहूर था और गाँव के मुतव्विल काश्तकार लाला ओमकारनाथ को चैन न लेने देते थे। नजराना की बड़ी-बड़ी रकमें पेश की जाती थी। कोई साल भर का लगान पेशगी अदा करने को तैयार था, कोई नजराना भी दोगुनी रकम का दस्तावेज लिखने को आमादा। लेकिन ओमकारनाथ इन सबों को लतार लताइफ अलहेल से टालते रहते थे। उनका ख्याल था कि गिरधारी के बाप ने इन खेतों को 20 साल तक जोता है और उन पर गिरधारी का हक सबसे ज्यादा है। वो अगर दूसरों से कम नजराना भी दे तो ये जमीन उसी के नाम रहनी चाहिए। चुनांचे जब गिरधारी क्रियाक्रम से फुर्सत पा चुका और चैत का महीना खत्म होने को आया तो ओमकारनाथ ने गिरधारी लाल को बुलवाया और उससे पूछा, खेतों के बारे में क्या कहते हो? गिरधारी ने रोकर कहा, हुजूर, उन्हीं खेतों ही का तो आसरा है। जोतूंगा ना तो खाऊंगा क्या, करूंगा क्या? ओमकारनाथ, नहीं तो मैं तुमसे खेत निकलवाने को थोड़ी ही कहता हूँ। हरखू ने 20 साल तक उन्हें जोता और कभी एक पैसा बाकी नहीं रखा। तुम उनके लड़के हो और तुम्हारा उस जमीन पर हक है, लेकिन तुम देखते हो अब जमीन का दर कितना बढ़ गया है। तुम 8 रुपया बीघा पर जोते हो, मुझे 10 रुपया बीघा मिल रहे हैं और नजराना के 100 रुपया अलग है। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ, लेकिन नजराना के रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी, सरकार, मेरे घर में तो 2 वक्त रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? जो कुछ जमा जत्था था वो दादा के क्रियाकर्म में खर्च हो गए। अनाज खलिहान में है, लेकिन दादा के बीमार हो जाने से अब की रबी की अच्छी फसल नहीं हुई। मैं रुपया कहाँ से लाऊं? ओमकारनाथ, हाँ, जीरेवार तो तुम हो रहे हो। तुमने क्रियाकर्म खूब दिल खोल कर किया, लेकिन ये तो देखो कि मैं इतना नुकसान कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ 10 रुपए साल की रियायत कर रहा हूँ, ये क्या कम है? गिरधारी, नहीं सरकार, आप हमारी बड़ी परवरिश कर रहे हैं, तुमने सदा से हमारे ऊपर दया की है, लेकिन इतना नजराना मेरे लिए ना होगा। मैं आपका गरीब इस्लामी हूँ, देश में रहूंगा तो जन्म भर आपकी गुलामी करता रहूंगा। बैल बग्घा बेचकर 50 रुपए हाजिर करूंगा, इससे बेसी की मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। आपको नारायण ने बहुत कुछ दिया है, उतनी परव उतनी परवरिश कीजिए। ओमकारनाथ को गिरधारी का ये इनकार नागवारा गुजरा। वो अपनी दानिश में इसके साथ जरूरत से ज्यादा रियायत कर चुके थे। कोई दूसरा जमींदार इतनी रियायत भी ना करता। बोले, तुम समझते होगी कि ये रुपए लेकर हम अपने घर में रख लेते हैं और खूब चैन की बंसी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो कुछ गुजरती है वो हम ही जानते हैं। कहीं चंदा, कहीं नजराना, कहीं इनाम, कहीं इकराम, उनके मारे हमारा कचूमर निकल जाता है। फिर डालियां अलहदा देनी पड़ती हैं, जिसे डाली ना दो वही मुंह फुलाता है। अब तो इसी फिक्र में परेशान रहता हूँ, सुबह से शाम तक बंगलों का चक्कर लगाओ, खानसामाओं को और अरवल्लियों की खुशामद करो। जिन चीजों के लिए लड़के तरस कर रह जाते हैं वो मंगा मंगा के डालियों में डालता हूँ। अगर नहीं नहीं करूं तो मुश्किल हो जाएगी। कभी कानून गो आ गए, कभी तहसीलदार आ गए, कभी डिप्टी साहिब का लश्कर आ गया। उन सबकी मेहमानी ना करूं तो निक्को बनूं। साल में 1000-1200 रुपए उन्हीं बातों में खर्च हो जाते हैं। ये सब कहाँ से आए? इस पर अपने घर का खर्च। बस यही जी चाहता है कि घर छोड़कर निकल जाऊं। ये जमीन क्या है?
जी का जंजाल है। सारी जिंदगी अमलों की खुशामद और खातिरदारी में कटी जाती है। ये ना होती तो कहीं चला जाता, 4 पैसे कमाता और बेफिक्री से की नींद सोता। हम जमींदारों को गरीबों का गला दबाने के लिए ईश्वर ने अपना प्यादा बनाया है। यही उनका काम है। इधर गला दबा के रोना, उधर रो रो के देना। लेकिन तुम लोग यही समझते हो कि सब हमारे ही घर में आता है। तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर रहा हूं, लेकिन तुम इतने पर भी खुश नहीं होते। तो भाई, तुम्हें अख्तियार है। नजराना में 1 पैसा भी रियायत ना होगी। चैत खत्म हो रहा है। अगर 1 हफ्ता के अंदर रुपए दाखिल कर दोगे तो खेत जोतने पाओगे, नहीं तो मैं कोई दूसरा बंदोबस्त करूंगा। गिरधारी उदास और मायूस घर आया। 100 रुपये का इंतजाम उसके काबू से बाहर था। सोचने लगा कि अगर दोनों बैल बेच दूं तो खेत ही लेकर क्या करूंगा। घर बेचूं तो यहाँ लेने वाला ही कौन है। और फिर बाप दादाओं का नाम जाता है। 4-5 पेड़ हैं, लेकिन उन्हें बेचकर यहाँ 25-30 रुपए मिलेंगे। इनसे ज्यादा नहीं। कर्ज मांगू तो देता ही कौन है। अभी ब्रह्म भोज के आटे घी के 50 रुपए बनिए के आते हैं। वो अब 1 पैसा भी ना देगा। उसके पास गहने भी तो नहीं है। नहीं, वही बेचकर रुपया लाता। ले देकर एक हंसली बनवाई थी, वो भी बनिए के घर पड़ी हुई है। साल भर बीत गए, छुड़ाने की नौबत ना आई। गिरधारी और इसकी बीवी सुभागी दोनों ही इसी फिक्र में रात दिन गलवा पेचा रहते हैं, लेकिन कोई तदबीर नजर नहीं आती थी। गिरधारी को खाना पीना अच्छा ना लगता, रातों को नींद ना आती, हरदम दिल पर एक बोझ सा रखा रहता। खेतों के निकलने का ख्याल करते ही उसके जिगर में एक आग सी लग जाती थी। हाय, वो जमीन जिसे हमने 20 बरस जोता, जिसे खाद से पाटा, जिसमें मेड़े रखी, जिसकी मेड़े बनाई, उसका मजा अब दूसरा कोई उठाएगा। खेत उसकी जिंदगी का जुज बन गए थे। उसकी एक एक अंगुल जमीन पर उसके खून जिगर से रंगी हुई थी। उसका एक एक जर्रा उसके पसीना से तर हो रहा था। उसके उनके नाम उसकी जबान पर इस तरह आते थे जैसे अपने तीनों बच्चे के। कोई चौबीसों था, कोई बाईसों था, कोई नाले पर वाला, कोई तेलिया वाला। इन नामों के आते ही खेतों की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ जाती थी। वो इन खेतों का इस तरह जिक्र करता था गोया कि वो जी या रूह हो, गोया वो जानदार हस्तियां हैं। इसकी हस्ती के सारे मंसूबे, सारे हवाई किला, सारे मन की मिठाइयाँ, सारी आरजुएं, सारे हौसले उन्हें खेतों से वाबस्ता थे। उन खेतों के बगैर वो अपनी जिंदगी का ख्याल ही नहीं कर सकता था। वो अब हाथ से निकलते जाते हैं। वो घर से एक हसरत ना हवसत से अलग से निकल जाता और घंटों खेतों की मेड़ पर बैठा हुआ रोया करता, गोया उनसे हमेशा के लिए रुखसत हो रहा है। इस तरह एक पूरा हफ्ता गुजर गया और गिरधारी रुपये का इंतजाम ना कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालका देन ने उन्हें 100 रुपया नजराना देकर 10 रुपया बीघा पर ले लिया है। गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली और उसकी आंखें आबगू हो गई। एक लम्हा के बाद वो अपने दादा का नाम लेकर जोर जोर से रोने लगा। घर में एक कोहराम मच गया। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा मालूम होता था गोया हरखू आज मरा है। उसकी मौत का सदमा आज हो रहा था। लेकिन सुभागी यूं तकदीर पर साकिर होने वाली औरत ना थी। वो खाना जंगियों में अक्सर जबान के तीरों तुफंग से गालिब आ जाया करती थी। उन असलहा की तासीर की वो कायल थी। वो समझती थी कि हर एक मैदान में वो यस्का काट करते हैं। इसमें वो मिताइन नहीं थी जो खतरा को अपनी कुव्वत से बाहर देखकर तवक्कुल की पनाह लेती है। वो गुस्सा में भरी हुई कालका देन के घर गई और उसकी बीवी को खूब सलावटें सुनाई। कल का बानी आज का सेठ, खेत जोतने चले हैं। देखूंगी कौन मेरे खेत में हल ले जाता है। अपना और उसका लहू एक कर दूंगी। रुपया का घमंड हुआ है तो मैं ये घमंड भी तोड़ दूंगी।
पड़ोसियों ने इसकी हिमायत की। सच्चा तो है, आपस में ये चढ़ा उतरी नहीं चाहिए। नारायण ने धन दिया है तो क्या गरीबों को कुचलते फिरेंगे? सौभागी ने समझा मैंने मैदान मार लिया, लेकिन वही हुआ जो पानी में तलातुम पैदा करती है, दरख्तों को जड़ से उखाड़ डालती है। सौभागी तो पड़ोसियों के घर में बैठी हुई अपने दुखड़े रोती और कालका-देन की बीवी से छेड़-छेड़ कर लड़ती, और गिरधारी अपने दरवाजे पर उदास बैठा हुआ सोचता कि अब मेरा क्या हाल होगा? अब ये जिंदगी कैसे पार लगेगी? ये लड़की किस दरवाजे पर जाएंगे? मजदूरी के ख्याल से ही उसके दिल में एक दर्द उठने लगता था। मुद्दतों आजादादा बाइज्जत जिंदगी बसर करने के बाद मजदूरी उसकी निगाह में मौत से बदतर थी। वो अब तक गृहस्थ था। गांव में इसका शुमार भले आदमियों में होता था। उसे गांव के मामलात में बोलने का हक हासिल था। इसके घर में दौलत ना हो, लेकिन वकार था। नाई और बढ़ई और कहार और पुरोहित और चौकीदार सबके सब उसके इस नमकख्वार थे। अब ये इज्जत कहाँ? अब कौन उसकी बात पूछेगा? कौन उसके दरवाजे पर आएगा? अब उसे कौन किसी के बराबर बैठने देगा? किसी के बीच में बोलने का हक नहीं है। अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करने वाला मजदूर बनना पड़ेगा। अब फिर राह रहे अब फिर रात रहे कौन बैलों को नांदे लगाएगा? कौन उनके लिए छांटा काटेगा? वो दिन अब कहाँ, जब गीत गा गा कर हल जोतता था, चोटी से पसीना एड़ी तक जाता था, लेकिन जरा भी थकान न मालूम होती थी। अपने लहलहाते हुए खेतों को देखकर फूला न समाता था। खलियान में अनाज के अंबार सामने रखे हुए वो संसार का राजा मालूम होता था। अब खलियान से अनाज के टोकरे भर भर कर कौन लाएगा? अब खाने कहाँ, बुखार कहाँ? अब ये दरवाजा सूना हो जाएगा। यहाँ गर्द उड़ेगी और कुत्ते लौटेंगे। दरवाजे पर बैलों की प्यारी प्यारी सूरत देखने को आंखें तरस जाएगी। उनको आरजूमंद आंखें कहाँ देखने को मिलेंगी? दरवाजे की शोभा ना रहेगी। इस हसरतनाक ख्याल के आते ही गिरधारी की आंखों से आंसू बहने लगते थे। उसने दूसरों के घर आना जाना छोड़ दिया। बस हसरत और मलाल में महन बैठा रहता। गांव के दो चार आदमी जो कालका दिन से हसद रखते थे, उसके साथ हमदर्दी करने आते, पर वो उससे उससे भी खुलकर ना बोलता। उसे ऐसा मालूम होता था गोया मैं सबकी निगाहों में गिर गया हूँ। अगर कोई उसे समझाता कि तुमने क्रिया कर में नाहक कितने रुपए उड़ा दिए, तो उसे बहुत नागवार गुजरता था। वो अपनी इस हरकत पर जरा भी ना पछताता था। कहता, मेरे भाग में जो कुछ लिखा है वो भोगा वो होगा। लेकिन ऋण से तो दादा के ऋण से तो अरुण तरुण हो गया। उनकी आत्मा को तो कोई दुख नहीं हुआ। उन्होंने अपनी जिंदगी में तो चार चार को खिला कर खाया। क्या मरने के बाद उन्हें ऐसे पिंडे पानी को तरसना पड़े? इसी तरह 3 महीना गुजर गए और आषाढ़ आ पहुंचा। आसमान में घटाएं आईं, पानी गिरा, जमीन में हरियाली आ गई, ताल और गड्ढे लहलहाने लगे। बढ़ई सब किसानों के दरवाजे पर आ आकर हलों की मरम्मत करता था, जोए बनाता था। गिरधारी दिल में मसूर कर रह जाता, पागलों की तरह कभी अंदर जाता कभी बाहर। अपने हलों को निकाल निकाल कर देखता, उसकी मुठिया टूट गई है, इसकी पहाड़ ढीली हो गई है, जुए में सेल नहीं है। ये देखते देखते वो एक लम्हा के लिए अपने को भूल गया। दौड़ा हुआ बढ़ई के पास गया और बोला, रज्जो, मेरे हल भी बिगड़े हुए हैं, आज उन्हें बना देना। रज्जो ने उसकी तरफ रहम और ताज्जुब की निगाह से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को भी होश हो गया, नींद से चौंक पड़ा, शर्म से उसका सर झुक गया, आंखें भर आई, चुपचाप घर चला आया। गांव में चारों तरफ हलचल मची हुई थी। कोई सन के बीज ढूंढता फिरता था, कोई
जमींदार के चौपाल से धान के बीज लिए आता था। कहीं सलाह होती थी कि खेत में क्या बोना है चाहिए, कहीं चर्चे होते थे कि पानी बहुत बरस गया, 2-4 दिन ठहर के बोना चाहिए। गिरधारी सारे तमाशे देखता था, सारे चर्चे सुनता था और माहिए बेआब की तरफ तड़प तड़प कर रह जाता था। एक दिन शाम के वक्त गिरधारी खड़ा अपने बैलों को खुजा रहा था। आजकल उसका बहुत सा वक्त बैलों ही की दासत में सर्फ होता था कि मंगल सिंह आए और इधर उधर की बातें करके बोले, अगर वो इनको बांध कर कब तक खिलाओगे, निकाल क्यों नहीं देते। गिरधारी ने अरफुर्सदी से के साथ कहा, हाँ, कोई गाहक मिले तो निकाल दो। मंगल सिंह, हम ही को दे दो। गिरधारी ने आसमान की तरफ ताक कर कहा, तुम ही ले जाओ, अब ये मेरे किस काम के हैं। इन अल्फाज में कितनी मायूसी, कितनी हसरत थी। अब तक गिरधारी ने एक मोहम उम्मीद पर किसी गैवी इमदाद के भरोसे पर उन्हें बांध रख खिलाया था। आज उम्मीद का वो ख्याली तार भी टूट गया। मोल जोल हुआ। गिरधारी ने दोनों बछड़े 40 रुपए में लिए थे। अब वो 80 से कम में ना थे। मंगल सिंह ने सिर्फ 50 रुपए लगाए, लेकिन गिरधारी इस पर राजी हो गया। इसके दिल ने कहा, जब गृहस्थी ही लुट रही है तो क्या 10 ज्यादा, क्या 10 कम। मंगल सिंह ने मुंह मांगी मुराद पाई और दौड़कर घर से रुपए लाए। वो गिरधारी के खाट पर बैठे हुए रुपए गिन रहे थे और गिरधारी बैलों के पास खड़ा दर्दनाक अंदाज में उनके मुंह की तरफ ताकता था। ये मेरे खेतों के कमाने वाले, मेरा मान रखने वाले, मेरे अन्नदाता, मेरी जिंदगी के उधार, जिनके दाने और खली की अपने खाने से ज्यादा फिक्र करता था, जिनके लिए घड़ी रात रहे जाग कर चारा काटता था, जिनके लिए बच्चे खेतों की हरियाली काटते थे। ये मेरी उम्मीदों की दो आंखें, मेरी आरज़ुओं के दो आंखों के दो तारे, मेरे अच्छे दिनों की दो यादगारें। ये मेरे दो हाथ अब मुझसे रुखसत हो रहे हैं और मुट्ठी भर रुपयों के लिए। आखिर मंगल सिंह ने रुपया गिन कर रख दिए और बैलों को खोल कर ले चले, तो गिरधारी उनके कंधों पर बारी बारी सर रखकर खूब फूट फूट कर रोया, जैसे मैके से विदा होते वक्त लड़की माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती। इसी तरह गिरधारी इन बैलों से चिमटा हुआ था, जैसे कोई डूबता हुआ आदमी किसी सहारे को पाकर उसके से चिमट जाए। सुभागी भी दालान में खड़ी रोती थी और छोटा लड़का, जिसकी उम्र 5 साल की थी, मंगल सिंह को एक बांस की छड़ी से मार रहा था। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया और चारपाई पर पड़ रहा, लेकिन सुबह को इसका कहीं पता न था। उधर महीनों से वो किसी के घर ना जाता था। सौभागी को अंदेशा हुआ, ताहम वो उम्मीद खिलाफे उम्मीद करती रही कि आते होंगे, लेकिन जब 8-9 बजे और वह ना लौटा, तो उसने रोना धोना शुरू कर दिया। गांव के बहुत से आदमी जमा हो गए, चारों तरफ खोज होने लगी, लेकिन गिरधारी का पता न चला। लेकिन अभी तक आस में कुछ जान थी, इसलिए चूड़ियां न तोड़ी, मातम ना किया। शाम हो गई तो अंधेरा छा रहा था। सुभागी ने दिया लाकर गिरधारी की चारपाई के सिरहाने रख दिया था और बैठी दरवाजे की तरफ ताक रही थी। गोद की लड़की सो रही थी और छोटा लड़का जिद कर रहा था कि दादा को बुला दे। वो कहाँ गया है, क्यों नहीं आता। कि यकायक सुभागी को पैरों की आहट मालूम हुई। सुभागी की कलेजे में मुसर्रत का धमाका हुआ। दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन चारपाई खाली थी। उसने बाहर निकलकर झांका। उसका कलेजा धक धक करता रहा था। उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नाद के पास चुपचाप सर झुकाए खड़ा रो रहा है। सुभागी बोल उठी, घर में आओ, वहां खड़े क्या कर रहे हो, सारे दिन हैरान कर डाला। ये कहती हुई वो गिरधारी की तरफ तेजी से चली। गिरधारी ने कुछ जवाब ना दिया। वो पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी ने एक चीख मारी और गस खाकर गिर पड़ी।
उसी दिन नूर के तड़के कालका दिन महतो हल लेकर अपने एक नए खेत में पहुंचे। अभी कुछ अंधेरा था। वो बैलों को हल में लगा रहे कि यकायक उन्होंने देखा कि खेत की मेड़ पर गिरधारी खड़ा है। वही मिर्जाई, वही पगड़ी, वो सर झुकाए हुए था। कालका देन ने कहा, अरे गिरधारी, मर्द आदमी तुम यहाँ खड़े हो। बेचारी सुभागी हैरान हो रही है, कहाँ से आ रहे हो? ये कहता हुआ वो बैलों को छोड़कर गिरधारी की तरफ चला, मगर गिरधारी पीछे हटने लगा और जाते जाते पीछे की तरफ वाले कुएं में कूद पड़ा। कालका देन ने चीख मारी, हल वल वहीं छोड़कर बेतहाशा घर की तरफ भागे। लेकिन इन्होंने अपने हलवाहों से ये राज बताया नहीं। दूसरे दिन अपने एक झिंगुर हल वाले को उस खेत में भेजा। शाम हो गई, सबके हल बैल आ गए, लेकिन झिंगुर खेत से ना लौटा। घड़ी रात हुई, उसका कहीं पता नहीं। कालका दिन घबराए गांव के 2-3 आदमियों के साथ खेत में आए। देखा कि दोनों बैल एक तरफ गिरे हुए हैं और झिंगुर दूसरी तरफ बेसुध पड़ा हुआ है। उसे बहुत सहलाया, बुलाया, लेकिन उसे होश न आया। 2-3 आदमी उसे लाद कर घर लाए। बैलों को देखा तो उनके पैरों से खून निकल रहा था। लोग समझ गए कि जब झिंगुर गिर पड़ा होगा तो दोनों बैल आपस में खींचातानी करने लगे होंगे। हल में जुते थे ही, फाल पैरों में लग गई होगी। झिंगुर रात भर हिजयान बकता रहा। सुबह को जाकर उसे होश आया। उसने कहा, मैंने पूरब वाले के पास गिरधारी को खड़े देखा। कई बार बुलाया लेकिन वो ना बोला। तब मैं उसकी तरफ चला, बस वो उस कुएं में कूद पड़ा। फिर मुझे होश नहीं कि क्या हुआ। सारे गांव में मशहूर हो गया। तरह तरह के चर्चे होने लगे। लेकिन उस दिन से फिर कालका देन को उन खेतों की के करीब जाने की हिम्मत ना हुई। शाम होते ही उधर का रास्ता बंद हो जाता। इस वाकया को आज 6 माह हो गए। गिरधारी का बड़ा लड़का अब ईंट के भट्टे पर काम करता है और रोजाना 10-12 आने घर लाता है। वो अब कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में तरकारी दोनों वक्त पकती है और ज्वार की जगह गेहूं और चावल खर्च होता है। लेकिन गांव में अब उसका कुछ वकार नहीं, वो मजूरा है। सौभागी की तेजी और तमकेतन रुखसत हो गई है। आग आफत की चिंगारी राख हो गई है। अब वो किसी को जिला नहीं सकती। उसे हवा का एक झोंका मुंतरिम कर सकता है। पराए गांव में आई हुई वो कुत्ते की तरह दुबकी पड़ी है। वो अब पंचायतों में नजर नहीं आती। अब ना उसका दरबार लगता है, ना उसे किसी दर यार में दखल है। वो अब मजबूरी की मान है। लेकिन अब तक गिरधारी का क्रियाक्रम नहीं हुआ। आस मर गई है लेकिन उसकी याद बाकी है। कालका देन ने अब गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि गिरधारी की रूह अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मंडराती रहती है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। अपने खेतों को देखकर उसे तस्कीन होती है। ओमकारनाथ बहुत कोशिश करते हैं कि जमीन उठ जाए, लेकिन गांव के लोग अब उसकी तरफ ताकते हुए डरते हैं। धन्यवाद।